to infinity, the expression 1 upon n sine 0 plus sine pi upon 2n plus sine 2 pi upon 2n plus and so on up to sine n pi upon 2n is equal to। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करता है तो इसका वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना है। तो इनडायरेक्ट वे में हमसे पूछा गया है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैथमेटिकली लिख लेते हैं 1 अपॉन n साइन 0 प्लस साइन पाई अपॉन 2n प्लस साइन 2 पाई अपॉन 2n प्लस एंड सो ऑन अप टू साइन n पाई अपॉन 2n। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये एक फाइनाइट सम है। ये क्या है? एक फाइनाइट सम है। अगर n का वैल्यू फिक्स कर दिया जाए तो ये क्या है? एक फाइनाइट सम होगा। और मतलब धीरे धीरे n, जैसे हमने 5 फिक्स कर दिया, फिर 7 फिक्स कर दिया, तो सम जो है वो फाइनाइट होगा, लेकिन n जो है वो इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। यानी कि ये जो सम है हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है। तो यहाँ पर जब इस तरह से हमने लिखा तो हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और इसको लिख सकते हैं हम समेसन साइन। अभी यहाँ पर क्या है? पाई का मल्टीपल चल रहा है, पाई का पहला मल्टीपल ये 0। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, सपोज करो मैं कुछ भी लिखता हूं, यहाँ पर नीचे चल रहा है 2n, 2n टाइप में है सभी में, तो ये 2n, तो ये सभी के लिए फिक्स हो गया। वेरी क्या कर रहा है? पाई का मल्टीपल, इसको मैंने r दे दिया क्योंकि n यूज नहीं करूंगा, n क्योंकि आउटसाइड आ गया है और n यहाँ भी है। तो समेसन के लिए कोई दूसरा एक तरह से मुझे चाहिए था जो उसको इंडेक्स कर सके, तो यहाँ पर r दिया। तो r इक्वल टू कहाँ से? ये वेरी करेगा आपका 0 से, r इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आपको साइन भी चाहिए, साइन 0, और ये कहाँ तक? n तक जाएगा आपका। तो इसको हमने इस तरह से लिखा। अब आपने इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप डेफिनेट इंटीग्रल 0 टू, अब देखिए आर मैक्स क्या है? आर मैक्स है आपका n और डिवाइडेड बाय n यानी कि 1। तो इसका अपर लिमिट 1 होगा और लोअर लिमिट तो 0 है ही। तो ये क्या हो जाएगा? साइन, अब ये इतना क्या है? इसको आप इस तरह से भी जस्टिफाई कर लिख समझ सकते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और ये समेसन साइन पाई अपॉन टू आर अपॉन एन, इस तरह से। तो आर अपॉन एन को आप रिप्लेस कर देंगे एक्स वगैरह से, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन टू कॉफिशिएंट हो गया एज ए, और एक्स एज ए वेरिएबल हो गया। तो साइन पाई बाई 2 एक्स डी एक्स, यानी कि आपका यहाँ पर इंटीग्रेंड फंक्शन ये हो गया है। अब इसको आपको इंटीग्रेट कराना है, तो इंटीग्रेट कराने के लिए साइन एक्स क्या होता है? साइन कोस होता है। तो ये हो गया आपका कोस पाई बाई 2 एक्स, और ये जो कॉफिशिएंट था ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका पाई बाई 2 यहाँ पर नीचे, और क्योंकि ये निगेटिव होता है तो हमने निगेटिव भी लगा दिया, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 to 1 है। तो यहाँ पर अब हम लिमिट पुट करेंगे। तो अब जैसे ही मैं लिमिट पुट करूंगा इसमें, तो इसका मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 अपॉन पाई हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर रेसिप्रोकल की हेल्प से लिखा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2, 1 जब पुट करेंगे एक्स की जगह, और जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस 0, का वैल्यू 1। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब कोस 90 का वैल्यू आपका 0, 0 माइनस 1, और इसके आउटसाइड था आप क्या? माइनस 2 अपॉन पाई। तो ये आपका जो वैल्यू हो गया है 2 अपॉन पाई, इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हमने कैसे किया? डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से किया, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम।